आज हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी जानकारियों के बारे में जो आप सभी को पता होना चाहिए अगर आप कर्मचारी हैं किसी कारखाने में। तो सबसे पहली बात है, हर कारखाने में महिला और पुरुष कर्मचारियों के लिए कपड़े आदि धुलने के लिए अलग अलग उचित व्यवस्था होनी आवश्यक है। दूसरी जानकारी आपको देना चाहेंगे कि हर कारखाने में काम करने के दौरान जो कपड़े वहाँ नहीं पहने जाने हैं, यानी चेंज करके वहाँ काम करने वाले कपड़े पहनने हैं, तो जो चेंज किए वो कपड़े कहाँ रखे जाएंगे उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। गीले कपड़ों को सुखाने के लिए उचित व्यवस्था होना चाहिए, ऐसा सेक्शन 43 में दिया गया है। तीसरा बिंदु आपको जानने की ज़रूरत है कि हर कारखाने में बैठने की उचित व्यवस्था होनी आवश्यक है, ताकि कर्मचारियों को जो खड़े रहकर काम करते हैं और उसके दौरान उन्हें थकान होती है तो उसे वो विश्राम के समय बैठकर उनकी थकान को दूर किया जा सके, ऐसा सेक्शन 44 में दिया गया है। चौथी काम की बात है, हर कारखाने में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होगी, जैसे कि उसमें कोई बॉक्स रखा होगा, फर्स्ट एड बॉक्स बोल सकते हैं उसे, या अलमारी होगी जिसमें दवाइयाँ और ट्रीटमेंट की सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। और बात करेंगे उसमें दवाइयों के अलावा दूसरी चीज़ उस चीज़ में रखी नहीं जाएगी, चाहे वो अलमारी हो चाहे कोई बॉक्स हो, केवल दवाइयाँ और ट्रीटमेंट की ही चीज़ें रखी जाएंगी। 150 कर्मचारियों के लिए एक अलमारी या एक बॉक्स होना जरूरी है। ज़्यादा कर्मचारी हैं, ज़्यादा की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही साथ इनकी देखरेख के लिए सरकार द्वारा किसी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति को नियुक्त होना आवश्यक है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जिस कारखाने में 250 से ज़्यादा कर्मचारी हों वहाँ पर कैंटीन का होना जरूरी है और उस कैंटीन में बैठने की उचित व्यवस्था हो। इसको कौन मैनेज करेगा इस कैंटीन को? तो इसमें कर्मचारियों का भी रोल रहेगा, कर्मचारियों की भी भूमिका होगी। जो प्रबंधन समिति होगी ना उसमें कर्मचारियों को भी कोई ना कोई पद देना आवश्यक है। हर कारखाने में जहां 150 से अधिक कर्मचारी हों वहां रहने, आराम करने, भोजन करने के लिए बैठने की जगह होनी आवश्यक है। और जहां भोजन करने का कमरा है वहां पीने के पानी की उचित व्यवस्था होनी जरूरी है, क्योंकि ये नियम है कि काम करने वाले कमरे में किसी को भोजन करने के लिए नहीं कहा जाएगा। इसके लिए उनको अलग से व्यवस्था करानी पड़ेगी और जो कर्मचारियों के हित में होगी। अगला और महत्वपूर्ण बिंदु है कि हर कारखाने में जहां पर 30 से अधिक महिला कर्मचारी हों वहां पर एक ऐसे साफ सुथरे कमरे की व्यवस्था होगी जिसे शिशु कक्ष कहा जाएगा। इंग्लिश में इसे क्रीचेस कहा जाता है। इस कक्ष में महिला कर्मचारियों के 6 वर्ष तक के बच्चों की पर्याप्त देखभाल की व्यवस्था होगी। और ऐसे शिशु कक्ष में, यानी कि वो कमरा जहां बच्चों की देखरेख हो सके, वहां पर एक प्रशिक्षित महिला कर्मचारी का होना जरूरी है। और जितने कर्मचारी हैं उसके हिसाब से एक नहीं कई महिलाओं का भी होना जरूरी है, जो प्रशिक्षित हों, जो बच्चों की देखभाल करने में सक्षम हो, जिनको प्रशिक्षण प्राप्त हो। दी गई जानकारी कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 5 के कल्याण वेलफेयर नाम के चैप्टर में दी गई है। वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जुड़े रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और हमारे ऊपर अपना प्यार लौटाते रहिए। आपका सभी का बहुत बहुत आभार और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।